जय हिंद। आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशनल स्टडी 4.4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग केमिकल कंपाउंड यानी एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, संकेतक के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल को और क्षार को किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। हम लोगों ने देखा था कि अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है और क्षार जो है जलीय विलयन में OH- आयन देता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अम्ल का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है और क्षार का स्वाद जो होता है वह कड़वा होता है। इसके बाद एक और उस अम्ल और क्षार की पहचान करने की एक और विधि है जिसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं, संकेतक। इसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि अम्ल है या क्षार है। तो संकेतक जो होता है यह एक प्रकार की ऐसी जो तकनीक है जिसके द्वारा हम लोग एसिड, अम्ल को या क्षार की पहचान करते हैं। तो संकेतक जो होता है वह सामान्यतः वह 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला जो है नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक इंडिकेटर, जिसे हम लोग लिटमस पेपर, लाल गोभी और हल्दी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये सब जो प्राकृतिक में जो पाई जाती हैं, ये सब जो है ये प्राकृतिक या नेचुरल इंडिकेटर है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कृत्रिम इंडिकेटर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल, इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे फिनाप्थलीन हो गया, मिथाइल अरेंज हो गया। उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें घ्राण संकेतक जिसे कहते हैं हिंदी में, जो जिसकी स्मेल के द्वारा जिसकी हम लोग पहचान करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं। इंडिकेटर, संकेतक। पहला जो है नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक, जिसे हम लोग प्राकृतिक सूचक नाम से भी जानते हैं। तो प्राकृतिक सूचक में जैसे लिटमस पेपर जो होता है यह लिचेन नामक पौधे से बनता है, जिसे हम लोग लाइकेन भी कहते हैं। लिचेन, यह एक थैलाफाइटा पदार्थ है। थैलाफाइटा जिसे हम लोग कहते हैं ऐसा पौधा जिसमें न जड़ का पता लगे, न तना का पता लगे और न ही उसमें पत्तियों का पता लगे कि कहाँ जड़ है, कहाँ तना है और कहाँ उसमें पत्ती है। ऐसे पौधों को हम लोग थैलाफाइटा कहते हैं। थैलाफाइटा कहते हैं। लिचेन जो एक सिम्बायोटिक जीव है, जिसे हम लोग सहजीवी कहते हैं। सहजीवी का मतलब इसमें जो है कवक, और शैवाल से मिलकर यह बना होता है। लिचेन जो होता है यह एक सहजीवी पौधा होता है जिसे हम लोग सिम्बायोटिक कहते हैं। यह कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है।
कवक जिसको हम लोग अंग्रेजी में फंगी कहते हैं, फंगी, और शैवाल को एल्गी। कवक जो होता है यह, इसमें पानी की मात्रा होती है, और शैवाल में जो होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी मदद से जो होता है यह पौधा अपना भोजन बनाता है। लिचेन जो पौधा है वह शैवाल और कवक के द्वारा अपना भोजन बनाता है, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। लिचेन जो होता है सहजीवी, जिसे हम लोग सिम्बायोटिक या सहजीवी कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यह लाइकेन का, इसी से हम लोग लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं। लिटमस पेपर का नेचुरल कलर, प्राकृतिक कलर जो होता है वह पर्पल कलर का होता है या बैगनी कलर का होता है। पर्पल कलर यानी बैगनी कलर का होता है। लिटमस पेपर, यह जो होता है पर्पल कलर, बैगनी कलर का होता है। बैगनी रंग का होता है। इसकी प्राकृतिक जो कलर है लिटमस पेपर का वह बैगनी रंग है। तो मार्केट में जो है यह लाल रंग की और नीले रंग की पाई जाती है। तो लाल लिटमस पेपर पर यदि रेड लिटमस पेपर है उस पर यदि हम लोग एसिड डालें, एसिड यदि लाल लिटमस पेपर पर हम लोग डालते हैं तो वह लाल कलर में ही रह जाएगा। और यदि नीले लिटमस पेपर पर यदि हम लोग एसिड डालेंगे तो वह रेड कलर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे हमें यह ज्ञात हो रहा है कि लिटमस पेपर पर यदि कोई भी कंपाउंड यानी कोई भी यौगिक यदि डाला जाए तो वह यदि ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वह रेड कलर में यदि परिवर्तित हो जाता है तो इससे हमें ज्ञात होता है कि वह कंपाउंड, वह केमिकल जो है वह क्षारीय है, उसकी प्रकृति जो है अम्लीय है। यदि वह ब्लू कलर के लिटमस पेपर पर यदि वह उसका कलर यदि रेड हो जाता है तो उसकी प्रकृति जो होगी वह अम्लीय होगी। उसी प्रकार से यदि लाल लिटमस पेपर पर यदि बेस यानी क्षार डाला जाए तो वह ब्लू कलर का हो जाएगा, वह नीले कलर का हो जाएगा। जिससे हमें यह ज्ञात हो रहा है कि यदि लिटमस पेपर यदि रेड कलर का है, यदि कोई केमिकल कंपाउंड यानी कोई भी यौगिक यदि उस पर डाला जाए और उसका कलर जो है रेड से यदि ब्लू हो जाता है तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि वह जो कंपाउंड है वह क्षारीय है, उसकी प्रकृति क्षारीय है। यदि रेड कलर की लिटमस पेपर पर बेस डाला जाए, क्षार को यदि डाला जाए तो उसका कलर जो होगा वह ब्लू ही रहेगा, वह नीला ही रहेगा। तो इससे इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर का इससे यह पता चलता है कि इंडिकेटर जो होता है वह अम्ल और क्षार की पहचान करने की जो होती है वह एक इंडिकेटर होती है यानी संकेतक होती है, जिससे हम लोग को यह पता चलता है कि वह कंपाउंड जो है अम्लीय है या क्षारीय है। इसी प्रकार से प्राकृतिक सूचक में हल्दी,
हल्दी जो है यदि इसमें यदि कपड़ों पर, यदि सफेद कपड़ों पर यदि सब्जी या हल्दी के दाग धब्बे लग जाए तो उसे यदि हम लोग एसिड यानी अम्ल की संपर्क में लाएंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी हल्दी पर यदि एसिड डाला जाए तो उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यदि हल्दी में जो है बेस यानी साबुन यदि उस पर लगा दिया जाए तो वह उसकी प्रकृति जो होगी, उसका कलर जो होगा रेड हो जाएगा, वह लाल कलर की हो जाएगी। तो इससे यह पता चला कि हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसके द्वारा हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद लाल गोभी, लाल कलर की जो गोभी आती है मार्केट में, लाल गोभी, इसमें यदि हम लोग अम्ल इस पर यदि अम्ल का प्रभाव पड़े तो वह पिंक कलर की या रेड कलर की हो जाती है। गहरा पिंक या रेड कलर की हो जाती है। पिंक कलर की, गहरा गुलाबी, या लाल कलर में परिवर्तित हो जाती है। यदि इसी लाल गोभी पर यदि बेस का प्रभाव पड़े, बेस का यानी क्षार का प्रभाव पड़े तो वह हरी रंग की, हरी कलर की या पीले कलर की हो जाती है। पीले कलर की हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कृत्रिम इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसमें हम लोग फिनाप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, आर्टिफिशियल इंडिकेटर में जिसे हम लोग सिंथेटिक आर्टिफिशियल इंडिकेटर, कृत्रिम संकेतक जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर जिसे हम लोग कृत्रिम संकेतक भी कहते हैं। इसमें जो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज पर यदि एसिड का प्रभाव पड़े, एसिड का प्रभाव पड़े तो वह रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है। एसिड का प्रभाव पड़े तो वह रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है। यदि इसी मिथाइल ऑरेंज पर, यदि इसी मिथाइल ऑरेंज पर बेस का प्रभाव पड़ता है तो यह येलो कलर में यानी पीले कलर में परिवर्तित हो जाता है। पीले कलर में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो है फिनाप्थलीन, फिनाप्थलीन, यदि फिनाप्थलीन पर एसिड यानी अम्ल का यदि प्रभाव पड़े तो उसका कलर जो होगा अपरिवर्तनीय होगा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।
उसके कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि बेस का प्रभाव पड़ता है उसमें, फिनाप्थलीन पर बेस का प्रभाव पड़ता है, तो उसका कलर जो होगा पिंक कलर में परिवर्तित हो जाएगा। उसका कलर पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। फिनाप्थलीन जो है, यदि इस पर एसिड का प्रभाव पड़ता है यानी अम्ल का प्रभाव पड़ता है, तो इसमें इसके कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और यदि इसके बेस में, इसके फिनाप्थलीन पर यदि बेस का प्रभाव पड़ता है या क्षार का प्रभाव पड़ता है, तो उसका कलर जो होगा गुलाबी कलर का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑल्फैक्टरी यानी घ्राण संकेतक, जिसमें प्याज, लौंग आदि आते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसे हम लोग घ्राण संकेतक के नाम से भी जानते हैं। इसकी पहचान करने की जो होती है, इसमें स्मेल के द्वारा यानी गंध के द्वारा इसमें पहचान की जाती है। यदि एसिड का प्रभाव पड़ा तो उसके गंध में, उसकी स्मेल में क्या परिवर्तन आता है, बेस का प्रभाव पड़ा तो उसके गंध में क्या परिवर्तन आता है। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो है प्याज है। प्याज में यदि हम लोग एसिड का, यदि प्याज में यदि एसिड मिलाया जाए तो उसके गंध में जो होगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसके स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह उसका गंध जो होगा उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से यदि कोई भी कंपाउंड न मिलाया जाए तो जिस प्रकार से रहता है उसका गंध उसी प्रकार से रहेगा। यदि प्याज में जो है बेस मिला दिया जाए तो उसकी जो है स्मेल जो है चेंज हो जाती है, उसकी गंध, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से वैनिला यानी लौंग जो है, लौंग, प्याज, लौंग में भी जो है एसिड मिला दिया जाए, एसिड, तो उसकी भी जो है स्मेल अपरिवर्तनीय रहेगी, समान बनी रहेगी। और यदि उसमें बेस मिला दिया जाए, क्षार मिला दिया जाए, तो उसके महक में, स्मेल में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संकेतक के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर के बारे में पढ़ा कि अम्ल और क्षार को हम लोग संकेतक के द्वारा यानी इंडिकेटर के द्वारा किस प्रकार से उसे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है वह अम्लीय है या क्षारीय है। क्योंकि यदि हम लोगों को सभी प्रकार के केमिकल को हम लोग, रासायनिक जो यौगिक होता है उसको हम लोग टेस्ट करके हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कितने भी बहुत से ऐसे भी होते हैं पदार्थ जो जहरीली होती है, जो विषैली होती है। इसलिए हम लोग सभी पदार्थों को है टेस्ट करके पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंडिकेटर का यूज किया जाता है कि पदार्थों को हम लोग पता कर सकें कि वह अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर मिलेंगे कल की क्लास में हम लोग, उसमें हम लोग पीएच पढ़ेंगे, पीएच स्केल, पीएच वैल्यू निकालना, किस चीज की पीएच कितना होती है, जैसे रक्त की पीएच 7.4, इसी प्रकार से दूध का पीएच कितना होता है, एसिड जिसमें
एसिड के पीएच के बारे में देखेंगे, बहुत से पीएच के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।